गठबंधन मोदी को सत्ता से हटाने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल के सबको चौंका दिया है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसे लेकर तमाम अटकलें शुरू हो गई हैं। सवाल है कि क्या विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अहम बिल सरकार ला सकती है। सरकार के कदम से क्यों चिढ़ा है विपक्ष और क्यों सियासी पारा चढ़ चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है सरकार? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी सरकार? क्या महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लाया जा सकता है? क्या देश में जल्द हो सकते हैं लोकसभा चुनाव? क्या संसद के विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है? विपक्ष मुंबई में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए प्लान बना रहा है। इधर पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के एक्स पर एक पोस्ट के बाद तमाम तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला सकती है। सरकार इसे लागू कराना चाहती है, तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। सरकार के विशेष सत्र वाले दांव से विपक्ष हल्कान नजर आ रहा है। अचानक बुलाए गए इस सत्र को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने पर सवाल खड़े किए हैं। जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। ये खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि सरकार ने अडानी पर नए खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन हम जेपीसी की मांग पर कायम रहेंगे। संसद के विशेष सत्र पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार किसी से कोई राय मशवरा तो करती नहीं है, किसी दल से कोई बातचीत नहीं करती है। क्यों सत्र बुलाया गया है, क्या करना चाहते हैं? पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया, गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र सरकार इस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट। संसद के विशेष सत्र और सत्र के एजेंडों की अटकलों पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम शुरू से विशेष सत्र की मांग कर रहे थे। स्पेशल सेशन तो सरकार बुला रही है और बिल्कुल ही कम वक्त दिया गया है, मगर हम शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। दरअसल संविधान के आर्टिकल 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति फैसला लेती है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होती है। प्रेसिडेंट को ये पावर होगा कि वो किसी भी सेशन को पार्लियामेंट के किसी भी समय और किसी भी स्थिति में बुला सकता है। इसके लिए एजेंडा निर्धारित करने की या इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैबिनेट कमेटी जो है पार्लियामेंट अफेयर्स की, उसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से पावर है कि पार्लियामेंट को कॉल कर सकते हैं। राज्यसभा का विशेष सत्र फरवरी 1977 में बुलाया गया था। उस वक्त तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना था। यूपीए के शासन में लोकसभा का विशेष सत्र जुलाई 2008 में बुलाया गया था। तब लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान के साथ चर्चा पर अड़ा था। कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाई थी, जो गिर गया था। दरअसल विशेष सत्र बुलाने के बाद विपक्ष की ये आशंका और गहरा गई है कि सरकार जल्द चुनाव करा सकती है। ममता और नीतीश समेत कई नेता ऐसी आशंका जता चुके हैं। बहरहाल विशेष सत्र बुलाने को विपक्ष सियासत की नजर से देख रहा है, लेकिन सरकार का असल मकसद क्या है ये अभी साफ नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।